हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा आपको जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर में ना आता हो। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत से मेथड हैं। आज हम एक मेथड डिस्कस करेंगे, बाकी के दो मेथड और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी है और जो और दो बच गए वो इससे भी इजी हैं। ये इसलिए इजी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका किया हुआ है 9th क्लास में। ग्राफिकल मेथड आपने किया था। क्या किया था? ग्राफिकल मेथड। तो इस मेथड में एक इम्पोर्टेंट टर्म आपकी निकल के आती है, वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। डिस्प्लेसमेंट, और ये होता क्या है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। देखिए, ये क्वेश्चन आप देखोगे कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत से एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोच रहे होगे कि इतना इजी कौन पूछता है, क्योंकि आप खुद देख लेना कि 2, 4, 5 दिन बाद अगर आपसे कोई ये पूछेगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ऑप्शन में आपको जैसे ही एक्सेलरेशन दिखेगा आप उस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि सभी को लगता है शायद वेलोसिटी और टाइम से जो निकल के आएगी चीज़ वो केवल और केवल क्या रहेगी? एक्सेलरेशन। इसलिए इसमें बहुत से बच्चे यानी ज़्यादातर बच्चे फटाफट एक्सेलरेशन पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट नोट में डाल लीजिए, अपने नोटबुक में साथ साथ लिखा करो वीडियो में, क्योंकि अब भी बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर आप जो लिखवाते हो उसको हम लिखें कैसे? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ लिख दो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो ये बुक में नहीं मिल रहा, एज इट इज़ नहीं मिल रहा। अगर एज इट इज़ बुक में होगा तो फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा? अगर बुक में जो कुछ लिख रखा है मैं उसको पढ़ के सुनाने लग गया तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? फिर तो बुक है ही आपके पास, उसमें पढ़ ही लोगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसको साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि किसी भी टॉपिक का ये नहीं पता कि कौन सी बुक का ये टॉपिक है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है जो सबसे इजी और सबसे ऐसा मेथड होगा जिस मेथड से टॉपिक को करने के बाद न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए, मैं उसी मेथड से टॉपिक को करवाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी बुक को ये नहीं कहता कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। जो मर्जी आपको ये लगे कि ये बुक मेरे को इजीली मिल रही है वो ले लीजिए। सारी बुक बहुत अच्छी है, कोई गलत नहीं लिखता। बाकी आपको पढ़ना वही है जो मैं करवाऊँगा, वो बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसको समझिए, लिखिए, उसके बाद उसको बुक में रीड आउट कीजिए। कुछ और अलग से पॉइंट मिलते हैं अगर बुक में तो उनको मेरे से डिस्कस कीजिए। बताइए मेरे को कि सर ये पॉइंट हमने पढ़ा था या ये जो टॉपिक है ये हमारे समझ में नहीं आया, तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अदरवाइज़ कोई और सॉल्यूशन इस चीज़ का है नहीं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किसको बोलते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं मान के चलता हूँ। देखिए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले वो ग्राफ बिल्कुल अच्छा सा, बिल्कुल साफ ग्राफ आपको बनाना है। देखो, आप देख भी रहे हो मेरे पास कोई स्केल वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हो कि लाइन अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल स्ट्रेट है।
ये तो नहीं कह सकता मैं 100% है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी बने। और आप नोटबुक में, मैंने कई बच्चों की चेक किए, उसमें टेढ़ी मेढ़ी कर देते, और आपके पास सारी चीज़ें उसको यूज़ करके बनाइए। पेंसिल का यूज़ कीजिए, पेन से नहीं बनाने होते डायग्राम, ठीक है। चलिए देखिए, ये मेरे पास मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ली वेलोसिटी। इस एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ, वेलोसिटी, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट मैं ओ ले लेता हूँ, ठीक है, ओरिजिन इनिशियल पॉइंट। अब ये बात आता है, ये ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन देखिए, जहाँ पे ओरिजिन होगा वहाँ पे एट लीस्ट दो कोऑर्डिनेट, यानी दो लाइनें जो डिफरेंट एक्सिस में होंगी वो जरूर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एट लीस्ट 2 एक्सिस और लाइन विच आर इन 2 डिफरेंट एक्सिस आर इंटरसेक्ट, ठीक है। 2 एक्सिस में या इससे ज़्यादा में भी हो सकती, 3 भी हो सकती, तीनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन 2 कम से कम आपकी इंटरसेक्ट जरूर करती है। और वैसे ये होता क्या है ओरिजिन, ये मान के चलिए कि ये वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशंस को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है, इसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ। तो ओरिजिन का मतलब है ये वो पॉइंट है जहाँ पे टाइम की वैल्यू भी वही है और वेलोसिटी की वैल्यू भी वही है। ये वेल नोन पॉइंट है हमारे लिए। चलिए अब मैं मान के चलता हूँ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल के आया, ठीक है, चल के आया, और मैंने जब टाइम नोट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो मान लिया मैंने कितनी थी, u थी। अब मेरे को ये बताइए कि वेलोसिटी 0 से u थी, यानी कांस्टेंट थी, ऐसा नहीं है कि पहले से बढ़ती आ रही थी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो यानी जब मैंने देखा तो वो यहाँ पे था और यहाँ तक मैंने माना कि उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, u रही होगी। और मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, a नाम दे दिया। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, a नाम दे दिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, भाई मैं तो कहाँ से देखना शुरू करूंगा, टाइम ओरिजिन पे क्या है, 0 टाइम पे मैंने देखना शुरू किया। इनिशियली मैं ये नहीं कह रहा कि वो खड़ा था, वो चल के आ रहा था, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल के आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के आ रहा था, और वो थी उसकी u। जब मैंने देखा तो उसके देखने के जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने देखना शुरू किया, उसके बाद टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो इनिशियली क्या होता जाएगा आपका, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, है ना, सॉरी, यूनिफॉर्मली आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा, यूनिफॉर्मली क्या होता जाएगा, चलता ही जाएगा। तो जब वो टाइम आपका 0 पे मैंने उस स्टॉप वॉच को सेट किया, तो उसके बाद इसने अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और ये पहुंच गया पॉइंट बी पे। कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पे। अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो होगी v। अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो होगी v। अब मैंने क्या किया कि इसके रेस्पेक्ट में टाइम और जो वेलोसिटी है इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इसको इस पॉइंट पे, इसको नाम दिया c और इसको नाम दिया d, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इजी बन जाए ग्राफ, हमारी इजीनेस के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया ताकि एरिया वगैरह निकालने पड़े तो दिक्कत ना आए। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये मेरे पास ग्राफ बन के हुआ तैयार। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है टी। ये मेरे पास ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो नोट कीजिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद constant velocity u and its velocity is increases with uniform rate from time t is equal to 0 to t is equal to 0 to t is equal to
t second. Its velocity is increases with uniform rate from time t is equal to 0 to t is equal to t second as shown in figure. As shown in figure. क्लियर? इतना हो गया आपका। अब हम डायरेक्ट इक्वेशंस पे चले जाते हैं। देखिए मेरा मेथड थोड़ा सा अलग होता है, जो टॉपिक जिस तरह से आपको याद करना होता है मैं उसी तरह से उसको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक को एक ही मेथड से पढ़ा देते हैं ताकि आप बस उसको फिर रट्टे मारते रहो, ऐसा नहीं है। मैं मेरी तरफ से वो कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से अगर आप इस टॉपिक को करोगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फिजिक्स में वही बच्चा अच्छे नंबर ले सकता है जिनकी दोनों पावर बहुत अच्छी है। दोनों कौन कौन सी? एक तो समझने वाले कि इस टॉपिक को समझा मैंने, अंडरस्टैंडिंग पावर। दूसरा रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग, ये पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रट्टे भी बहुत अच्छे मारने आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है, उसमें एक फॉर्मूला 9th क्लास में जो पढ़ा था वो लगेगा, एक जो 12th में पढ़ा था वो लगेगा, एक जो 11th में पढ़ रहे हो वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ऐसे में अगर आपको उन फॉर्मूलाज के फाइनल रिजल्ट यानी उन आर्टिकल्स के जो हमने 11th 9th 12th में पढ़े थे उनके फाइनल रिजल्ट्स अगर आपको याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। इसलिए रट्टाफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान से देख लीजिए, टॉपिक का नाम है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। किसके लिए? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कई बार पेपर में आ जाता है राइट डाउन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन है इनको हम चाहे वो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो और चाहे ना हो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, वो इक्वेशन तभी अप्लीकेबल होती हैं जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। अगर आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है तो फिर हम इस रूल को वहाँ पे यूज नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि आज जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए देखिए, पहले मैं उल्टे तरीके से करवा रहा हूँ। पहली इक्वेशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पढ़ रखी है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। ये याद करने के लिए नहीं, ये लिखना नहीं, ये नहीं लिखना है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। ये 3 इक्वेशन है, इनको हमें ड्राइव करके दिखाना है। अब देखिए मैंने इक्वेशन पहले क्यों लिखी, अब जैसे ही मैं डेरिवेशन करूंगा आपको पता चल जाएगा। आपको डेरिवेशन यहाँ से शुरू नहीं करना है, सबसे पहले आप ग्राफ पे आ जाइए। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ ओ सी इज इक्वल टू वी, ओ सी इज इक्वल टू, चलिए ओ सी इज इक्वल टू डी बी, सही बात है कि नहीं? इधर से ये ओ से सी और ये डी से बी एक ही बात है। इसको मैं लिख रहा हूं इधर डी बी और विच इज इक्वल टू वी। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से ये है ओ ए, ये ओ ए किसके बराबर है? इधर चलिए डी ई के बराबर है, तो ये किसके इक्वल रखूंगा मैं? यू के इक्वल रखूंगा। अब देखिए इसी एक्सिस पे एक पैरामीटर और रह गया है, वो है ए सी, वो है आपका ए सी विच इज इक्वल टू ई बी। किसके बराबर है वो? ई बी के बराबर है, और विच इज इक्वल टू, अब बताइए मेरे पास ये कंप्लीट वी, ये यू, तो ये कितना बचा? v माइनस यू, कितना बचा? v माइनस यू। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमने कुछ नहीं बताया है, वो और बता देते हैं। वो है O से D इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CB और इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये सब T के बराबर है। ठीक है, तो इन द गिवन ग्राफ वी यूज, इन द क्या लिखोगे इसके ऊपर, इन द गिवन ग्राफ वी यूज OC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू V, OA इज इक्वल टू D इज इक्वल टू U, AC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू V माइनस U एंड OD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू T। ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं ग्राफ में, ये पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं। अब देखिए पहली इक्वेशन हम जो करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, तो मैंने ये जो लिखी है ना, ये नाम के लिए लिखी है। एक तो काम इसका क्या है कि इससे हमें नाम पता चल जाएगा इक्वेशन का। देखिए मैं तो डायरेक्ट नाम मैंने तो याद कर रखे, मेरे तो याद है, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका, लेकिन आपको याद नहीं मिलेंगे। कन्फर्म है किसी भी बच्चे को इन इक्वेशंस के नाम याद नहीं मिलेंगे। अब जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे तो पहले नाम याद करवाएंगे, उसके बाद इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो इस इक्वेशन का नाम देखिए, जिस इक्वेशन में टाइम हो उसके नाम की शुरुआत या नाम जैसे उसका हम बनाएंगे तो उसमें टाइम का यूज जरूर होगा। जिसमें टी आ गया, जैसे इसमें टी आ गया, इसमें इक्वेशन के नाम में टाइम का यूज होना है। इसमें भी टी आ गया ना, तो इसमें भी इक्वेशन के नेमिंग में टी का यूज होना है। इसमें टी नहीं आया तो इसमें टाइम का यूज नहीं होगा नाम में। चलिए दूसरा है जिसमें वी आ गया उसके नेम में वेलोसिटी का यूज होना है। तो इसमें वी नहीं आया, इसमें वेलोसिटी का नाम यूज नहीं होगा। तो इसमें वी आया तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, वेलोसिटी का नाम यूज हो जाएगा। देखिए अब इसमें दो नाम है, एक्सेलरेशन का नाम इन तीनों में कहीं पे यूज नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीज यूज होनी होती है नेमिंग में। तो इस इक्वेशन के दोनों नाम पता चल गया, इसको वेलोसिटी बोलेंगे और इसको टाइम, तो इसका नाम बन गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या नाम बन गया, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देख लीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन में एक नाम तो पता है मेरे को कि टाइम आ गया, टाइम तो मैं लिख दूंगा, लेकिन वी आया नहीं तो वेलोसिटी लिख नहीं सकता। तो अब अगली चीज पकड़नी है एस, जिसमें एस आ गया उसके नाम में डिस्प्लेसमेंट का यूज होना है। किसका यूज होना है, डिस्प्लेसमेंट का, या जहां पे डिस्प्लेसमेंट है उसको पोजीशन भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को क्या भी बोल सकते हो, पोजीशन के नाम से भी जान सकते हो। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक ही बात है, नोट कर लीजिए। नाम में डिस्प्लेसमेंट जहां पे लिख रहे हो वहां पे पोजीशन भी लिख सकते हो। तो सेकंड जो इक्वेशन है इसमें होगी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम और ज्यादा फेमस है पोजीशन टाइम के नाम से होती है, पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम इक्वेशन हो गया सेकंड वन। थर्ड देख लीजिए, अब थर्ड में वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्या नहीं है, टाइम, तो टाइम का यूज नहीं होगा, तो इसका नाम रहेगा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। क्या नाम रहेगा इसका, वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मैंने बताया पोजीशन को क्या भी बोल सकते हो आप, ऐसे ओब्लिक में डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। तो ये था आपका इनकी नेमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर याद होगी नेमिंग। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिए। जिसमें वी आ गया उसमें वेलोसिटी का यूज होना है, जिसमें टी आ गया उसमें टाइम का यूज होना है, जिसमें एस आ गया उसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज होना है। ठीक है, तो तीनों चीज किसी भी इक्वेशन में एक साथ नहीं मिलेंगी, ये आप देख लेना। इन तीनों में से दो ही का पेयर आपको मिलेगा। जैसे इसमें आपका एस नहीं है, इसमें आपका वी नहीं है, तो इसमें आपका टी नहीं है।
तो 2 का पेयर मिलेगा, वो दोनों पेयर के नाम से आप इसको लिख दोगे। ठीक है, इक्वेशन में किसका यूज नहीं होता, किसके नाम का यूज नहीं होता, यू का और ए का नाम यूज नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये यू और ए सभी इक्वेशन में आ रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, नाम हम कैसे देंगे। चलिए अब मैं इन इक्वेशंस को हटा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं हटा रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ इक्वेशंस को। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप स्टेप वाइज स्टेप चलते जाइए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या है नाम इसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो हम किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ये हम निकाल रहे हैं ना। वो जो इक्वेशन थी वो आप चाहे कहीं पे रख के माइंड में सेट कर ले पहले से कि ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और चाहे आप कहीं पे लिख के रखें साइड में, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ना, यहाँ पे क्या लिखोगे ऊपर, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ u से v, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू और अपॉन में t माइनस 0 है तो t लिख सकते हो अपॉन में t। ये मेरे पास एक इक्वेशन आती है, सभी जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ a, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देता हूँ a, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन स्टार। क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन स्टार। अब देखिए ये जो आपका डेरिवेशन है जस्ट सिमिलर टू एक डायरेक्टर जो फिल्म को बनाता है तो किस किस को क्या क्या रोल देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिंग कर सकता है, उसके हिसाब से उसको रोल मिलता है। तो यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन है इसको रोल मिला है स्टार का। क्या किसका नाम मिला है, स्टार मीन्स हीरो। ये इस कंप्लीट तीनों इक्वेशन का ये हीरो है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई फिल्म में आप देखते हो, मेनली साउथ मूवीज में देखा होगा कि कोई भी काम हो बिना हीरो के नहीं होता, बिना हीरो के वो काम नहीं होता। तो ये इन तीनों इक्वेशंस का हीरो है, यानी इस कंप्लीट डेरिवेशन का ये हीरो है। इस इक्वेशन के बिना कोई भी इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। क्लियर है, रह जाएगी बात याद, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये स्टार है, इसको मैंने इसीलिए नाम स्टार दिया कि हीरो है इस डेरिवेशन का। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसे लिख के रखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो पहले क्या करना, 80 बनाना है, बन रहा है ना, 80 को इधर लेके जा रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। फिर क्या करना, u को 80 की तरफ लेके जाना, u को इधर ले आइए, इधर लेके आओगे तो ये बन गया u प्लस 80 इज इक्वल टू वी। लेफ्ट राइट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखिए कितना इजी डेरिवेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, क्लियर हुआ। इक्वेशन स्टार का यूज करके मैंने इसको निकाल दिया है, इक्वेशन स्टार का यूज करके मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हटा रहा हूं मैं इक्वेशन को, स्टार को रहने देता हूं, बाकी को हटा दे, चलो रहने देता हूं, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके एक साइड में लिख देता हूं, तीन सभी को लिख देता हूं। चलिए ऊपर से ये हटा देता हूं और यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फर्स्ट में हमने क्या किया है, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी v माइनस यू अपॉन में t, इसको इक्वेशन नाम दिया स्टार। फिर उसके बाद क्या किया है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 कर दिया, ठीक है, और फिर क्या कर दिया, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक तो काम हमारा यही था, हो गया ना, नाम लिख लेना यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था। सेकंड इक्वेशन का नाम क्या है,
सेकेंड इक्वेशन में आया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या आया था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आया था। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इसका नाम था। क्या नाम था? डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम इक्वेशन, इसको हम डिराइव करेंगे। तो इसमें क्या करना है बस देखिए, इस इक्वेशन में u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये रही t पता है, क्या नहीं पता? s नहीं पता, s नहीं पता। तो लिखिए यहाँ पे, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, है ना, अभी डेफिनेशन जो शुरू में लिखवाई थी। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा ए बी, जो ये ए से बी तक का ये है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, इस कंप्लीट का एरिया। तो इस सारे का क्या निकाल देना है मेरे को? एरिया निकाल देना है। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। किससे रिप्रेजेंट किया मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को? एस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एस मीन्स स्पीड मान लेते, नहीं, इस चैप्टर में एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा हर जगह पे, और वो इन इक्वेशंस में डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इन इक्वेशन में एस का मतलब कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं होता, हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट ही होता है। बाकी आप ग्राफ से देख भी पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट ही है। चलिए, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ। अब देखिए, इसमें जो याद करने की बात है वो यही है कि दोनों अगली इक्वेशन एरिया से निकलेंगी। दोनों जो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड वो एरिया से निकलेंगी। तो एरिया निकालने के दो अलग अलग तरीके यूज करने हैं। पहले तरीका यूज करना है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। पहला तरीका क्या यूज करना है? ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। और दूसरा तरीका क्या यूज करना है? डायरेक्ट ट्रेपेजियम। तो ये आप देख रहे हो ना, ट्रेपेजियम ही बन रहा है ना, ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। लेकिन मान लीजिए कि पहले हम इसका एरिया भूल गए, नहीं पता हमें, पता नहीं क्या ही होता है, लेकिन ये जरूर पता है मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है ए बी ई, ए बी ई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम है, रेक्टेंगल का नाम क्या है देख लीजिए, इसके अंदर रेक्टेंगल का नाम है ओ ए ई डी, ओ ए ई डी। इनका एरिया निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू, फटाफट निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, बेस की जगह पे क्या है? ए ई, इंटू हाइट, हाइट की जगह पे क्या है? ई बी। ठीक है, शुरू में जो ग्राफ में यूज आपने लिखा था कि ग्राफ में हमने क्या क्या यूज किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दीजिए। 1/2 उस ग्राफ में देख जो लिखी थी ना, ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखा था ना, उस इक्वेशन में देखिए, उन इक्वेशंस में देखिए ये आपका लिखा होगा ए ई इज इक्वल टू ओ डी विच इज इक्वल टू टी। तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? टी इंटू, अरे एक चीज़ और रहेगी भैया, ये प्लस नहीं किया ना, रेक्टेंगल का और रह गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है ओ डी और इंटू में ब्रेड्थ है ओ ए, हाँ। अब इसको ऐड करेंगे तो S इज इक्वल टू 1/2 ए ई की वैल्यू यहाँ से ए ई इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी, और ये है आपका ई बी से बी, देख लीजिए भैया, ई बी इज इक्वल टू ए सी, और विच इज इक्वल टू वी माइनस यू, वो क्या है आपका? वी माइनस यू, प्लस ओ डी, ओ से डी, क्या है? टी, ओ ए, ओ से ए, ये क्या है आपका? यू। तो ये बन गया आपका यू टी। तो इक्वेशन में ये टर्म तो आ गई, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, हमें ये एज इट इज रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखिए, क्या इस इक्वेशन में v चाहिए? क्या इस इक्वेशन में v चाहिए? नहीं चाहिए।
अगर नहीं चाहिए तो फिर इसका काम करेगा स्टार। कौन करेगा? स्टार। तो स्टार के पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल के देगा हमें। तो इस इक्वेशन स्टार में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, मैंने टी को इधर लिया, तो ये देखिए v माइनस यू की जगह पे ये देखिए इस इक्वेशन में क्या आ गया? 80। तो इस इक्वेशन का यूज करके बाय यूजिंग इक्वेशन स्टार, बाय यूजिंग इक्वेशन स्टार we can write, by using equation star we can write s is equal to, क्या आ जाएगा? s is equal to 1/2 as it is, t as it is, v माइनस यू की जगह पे क्या रख दूं? 80 रख दूं, ये 80 और प्लस यू टी आ गया आंसर, जो रिजल्ट था वो। तो आपके पास आ गया s is equal to, आगे पीछे कर दो थोड़ा सा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी। बस आपको एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। उसके बाद ग्राफ को यूज़ करके वैल्यूज रख दीजिए, फिर स्टार के पास चले जाइए कि हमने जो काम था वो कर दिया, हमारे इससे आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए किसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे v की ज़रूरत नहीं है। तो जिस इक्वेशन में v आ रहा है उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करेंगे स्टार के हेल्प से। तो इसमें v आ रहा था, यहाँ पे इसमें ये जो टर्म है इसमें v आ रहा था, तो इसको चेंज कर दिया स्टार से, रिजल्ट आ गया। तो लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन थर्ड। तो मैं ग्राफ को हटा रहा हूँ यहाँ से, चलिए देखता हूँ मैं, अगर कोशिश करता हूँ इस जगह में आ जाएगा तो थर्ड इक्वेशन है, उसका नाम क्या है? थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वेलोसिटी आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो क्या नाम देंगे? वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी, एक ही बात है, चाहे किसी को पहले लिख दो, पोजीशन वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी लिख सकते हो। वेलोसिटी इक्वेशन क्या डिराइव करेंगे? पोजीशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो वही वी नो दैट एरिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, वही लिखेंगे, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम बताइए? ओ ए बी डी ओ, ये है आपका ट्रेपीजियम, है ना। ये देखिए ये है आपका ट्रेपीजियम, ये जो बन गया ये क्या है? आपका ट्रेपीजियम। उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, यही होता है क्या फॉर्मूला? बताइए भैया। अरे ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो बताओ क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, सम ऑफ 2 पैरेलल, क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू बेस या हाइट। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोजीशन है इस ट्रेपीजियम की वो कैसे है, ठीक है। हाँ, 2 पैरेलल साइड के सम करने के बाद जो भी आपकी डिस्टेंस बचेगा, चाहे वो बेस हो चाहे हाइट हो, यानी जो आपकी इस तरह से इंक्लाइंड लाइन है, झुकी हुई लाइन, उसका यूज़ नहीं करना होता कहीं पे भी, ये ध्यान रखना है। तो क्या करता हूँ 1/2 सम ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, और मैंने बताया है कई जगह पे ये क्या भी हो जाता है? बेस भी हो जाता है, कई जगह पे ये क्या भी हो जाता है? बेस भी हो जाता है। तो देख लीजिए S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो इसमें पैरेलल साइड है ये और ये, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड में, तो इस साइड की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ U, आप क्या लिखोगे? पहले OA प्लस DB, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट U
प्लस वी, ठीक है, इंटू 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 हाइट। हाइट यहाँ पे क्या बन गया, ये बेस बन गया। देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे मैंने कहा था हाइट की जगह पे बेस भी आ सकता है, तो ये बन गया बेस। ये क्या है, टी इंटू टी। ये बन गया एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। ठीक है, चलिए अगर ठीक है तो फिर अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके देखिए, इस रिजल्ट में आ रहा है टी और हमें टी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, इक्वेशन स्टार करेगी। हमें टी नहीं चाहिए तो इक्वेशन स्टार के पास चलिए और टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इस इक्वेशन के पास चलिए, तो ये देखिए इंटरचेंज कर दूँ इनको आपस में, इधर टी और इधर ए, तो ये आ गया टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, टी की जगह पे रख दूँ। आप नेक्स्ट इक्वेशन में लिखोगे, क्या लिखोगे, टी की जगह पे v माइनस यू बाई यूजिंग इक्वेशन स्टार, जैसे इसमें लिखा था मैंने, बाई यूजिंग इक्वेशन स्टार दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज v माइनस यू अपॉन ए। तो इस a को ले आइए बाहर, इस a को ले आइए बाहर। इस a को अगर मैं बाहर लेके आता हूं तो मेरे पास बन रहा है s इज इक्वल टू 1/2 a, और ये बन गया, थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूं, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। a की जगह पे v है और b की जगह पे u है, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू 1/2 a v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करके देखें, तो इस 2a को s की तरफ ले आऊँगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और फिर उसको लेफ्ट राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, s इंटू 2a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और इसी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप ये मत सोचिए कि जो टॉपिक है वो बहुत लेंथी है, बहुत छोटा सा टॉपिक मैं इसको मानता हूँ, बहुत इजी मैं मानता हूँ, और आपके लिए भी बहुत इजी है, आप कर भी चुके हैं। और करना क्या है, कुछ नहीं, देखिए पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख दीजिए, और उसके बाद वो माइंड में इक्वेशन होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरा और तो सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है उसके लिए आपको ये याद रखना है कि दोनों में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। पहले वाले में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूज़ करोगे एरिया निकालने का मेथड वो है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। क्या यूज़ करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप यूज़ करोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डायरेक्ट। ठीक है, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे। अब देखिए इसमें और क्या करना होता है, जो सेकंड इक्वेशन में उसको आपको याद रखना है कि सेकंड इक्वेशन में v की ज़रूरत नहीं होती, तो उस इक्वेशन के एक पर्टिकुलर पार्ट में v यूज़ हो जाता है, जैसे ये यूज़ हो रहा। इसको स्टार के हेल्प से चेंज कर देंगे, इसको स्टार के हेल्प से चेंज कर देंगे, तो वहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, वो रखने के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद फाइनल जो वैल्यू है वो ये बन गई। इसमें जो आपके पास ये जो टर्म आई, सॉरी ये जो बनी थी, ये टर्म बन गई थी आपके पास, इधर टी था। तो इस इक्वेशन को अब कंपेयर कर लीजिए रिजल्ट के साथ, हमें टी चाहिए नहीं, तो जिस पार्ट में टी आ रहा है या टी अकेले की वैल्यू स्टार की हेल्प से रख दीजिए, स्टार का यूज करिए किया, और टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन में ए यहाँ पे रख देंगे। तो वो रखने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, v माइनस यू अपॉन में ए रखने के बाद उसको थोड़ा सा चेंजमेंट करके ऐसे, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट पे आप पहुँच जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।